जब 100 से 150 एक भट्टे के अंदर काम कर रहे हैं तो खान साहब उसमें तकरीबन भट्टे कितने हैं बकर में? हमारे तकरीबन डिस्ट्रिक्ट में है 200 भट्टे हैं कम बेश तकरीबन हो गए। पालना है ना, रोजी लगे बंदी पेट पलेने पे महंगाई का दौर जो है, महंगाई जब बहुत ज्यादा है, मैं रोजी ना करूँ तो बात में क्या करे। वो अक्सर कहते हैं ना कि फला बंदे का भट्टा बैठ गया, ये यही वजह से नुकसान बनी हुई है, बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। काम टेंशन वाला है क्योंकि बारिश का जब बादल थोड़े से बादल आते हैं तो इनको टेंशन बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आज एक दोस्त के भट्टे पे आया हूँ जहाँ ईंटें बनती हैं। तो आज मैं आपको ये ईंटें दिखाऊंगा कि कैसे बनती हैं, मट्टी कहाँ से आती है और फिर उसको कैसे वो सांचे के अंदर बनाते हैं। कुछ मशीनी ईंटें होती हैं और कुछ होती हैं वो हाथों की बनी होती हैं। जो सबसे काबिले गौर बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो मजदूरों के हवाले से कि इतनी शदीद गर्मी के अंदर आग पर काम करना या फिर धूप के अंदर ईंटें बनाना कितना मुश्किल होता है। तो इस वक्त जो है तकरीबन 3 बजे का टाइम है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसमें जो काम कर रहे हैं मजदूर गर्मी के अंदर और फिर धूप में और फिर उसके अलावा जो है आग के ऊपर काम कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है। तो हम इनसे पूछेंगे, पहले तो भट्टे के हवाले से उनके मालकान से ईंटों के बारे में पूछेंगे और आपको सारी फैक्ट्री दिखाएंगे ईंटों की, और इसके अलावा मजदूरों से भी बात करेंगे। तो आइए चलते बात करते हैं। पहला स्टेप जो है वो ये है मट्टी, जो यहाँ मट्टी ला रहे हैं। मट्टी माले से पूछेंगे वो कहाँ से लाते हैं। ये ट्रैक्टर मट्टी यहाँ ला रहा है, तो यहाँ से ये मशीन लगी हुई है, थोड़ा सा आगे आएंगे। ये मशीन है, मट्टी इसके अंदर आ रही है और फिर जो है ये मजदूर लगे हुए हैं काम करने को, और यहाँ से ये निकल रही है बड़ी प्रेस होकर, बड़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ निकल रही है, और ये एक पतरी लगी हुई है जो इसे कट कर रही है। उसके अलावा जो है फिर इसके बाद यहाँ पर आकर इसके अंदर ये मशीन लगी हुई है जो बड़ी खूबसूरत तरीके से बराबर लगी है और वो कट कर रही है। देखें ये, और इसको बड़े तरतीब से यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो ये बड़े खूबसूरत अंदाज से इसको ये खूबसूरती के साथ कट हो जाती है और इसको यहाँ पर लगाया जाता है। इसके बाद जो है आगे इसको फिर भट्टे पे पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस वक्त जो है शदीद गर्मी के अंदर मजदूर काम कर रहे हैं और ये भराई हो रही है कच्ची ईंटों की। यहाँ पे ये जो लग रहे हैं बड़ी तरतीब के साथ आगे बड़ी तरतीब के साथ ये लगा रहे हैं। इसके अंदर जो आग की जो आग लगानी है वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। देखें किस तरह मजदूर काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक भाई मैं बता रहे थे कि 150 से 200 एक भट्टे में काम कर रहे हैं मजदूर, और इनका ये वाहिद जरिया है इन मजदूरों का। जहाँ तमाम फैक्ट्री बंद हो गई हैं पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर बहुत ज्यादा बहरान आ गया, लोग परेशान है उसमें, उस वक्त यह है ये एक वाहिद इनका जरिया है और ये मेहनत कर रहे हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि ये खुश है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। ये मेहनत तलब कम है? हाँ बिल्कुल जी, रोजी ठीक लग रोजी ठीक लाग बंदी है, पेट तो पालना है ना, रोजी लगे बंदी पेट पलेने पे महंगाई का दौर जो है, महंगाई जब बहुत ज्यादा है, मैं रोजी ना करूँ तो बात में क्या करे। अल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, फिर भी अल्लाह की रजा पे ये राजी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? गर्मी से काम करते पे हो? जी हाँ। मुश्किल नहीं? जी हाँ मुश्किल है। कितने दिहाड़ी करते हो? शुक्र 1000-1200 कहना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। 1000-1200 होती है, बहुत मुश्किल होते हैं आजकल के दौर के अंदर, बेरोजगारी के इस दौर के अंदर ये भी काम मिल जाए बहुत इनके लिए वो किसी नेमत से कम नहीं है। आप थोड़ा सा गौर करें, इसको जूम करें, कितनी शदीद गर्मी के अंदर और आग पे काम कर रहे हैं, कितना मुश्किल काम है इनके लिए। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। मजदूरी करनी बहुत मुश्किल है, हलाल रिज़्क कमाना बहुत मुश्किल है। देखिए कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, आग नहीं कर रही है, धुआं नहीं कर रहे हैं। मैं यकीन जाने यहाँ पे गर्मी का खड़ा हूँ, मेरी जो बस हो गई है गर्मी की वजह से, लेकिन देखिए वो बिल्कुल आग करीब, मैं इसलिए दूर खड़ा हूँ, थोड़ा सा रिस्की था यहाँ पे, जरा स्टेप मुश्किल थे। यहाँ पे पक्की ईंटें आग में पकने के बाद जो है उनकी वो आगे सप्लाई करने के लिए गाड़ी खड़ी है, ट्रैक्टर है, मजदूर लगे हुए हैं और उसमें ये जो है इसका आगे सप्लाई का काम जारी है। हमारे साथ मौजूद है भाई कमर खान साहब जो है मालिक, उनसे थोड़ी सी मालूमात आप तक शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत। कितने मजदूर काम कर रहे हैं? मजदूर तकरीबन 100 से 150 मजदूर हैं टोटल। आपके भट्टे में 100 से 150 है? जी तो माशाल्लाह, फिर तो आप काफी लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी रोजगार दे रहे हैं, बाकी तो रोजगार है नहीं। बखर में बात यही भट्टा इंडस्ट्री है जो बखर में मजदूरों को जो सहूलियात दे रहे हैं, तो ये भी अभी महंगाई की वजह से काफ़ी लॉस में जा रहे हैं, कारोबार नहीं है, बस मजदूरों की वजह से चला रहे हैं, इनका रोजगार बना हुआ है।
ये बिल्कुल ये बता रहे हैं कि इनका रोजगार लगा हुआ, और ये बात भी हकीकत है कि बक्कर शहर के अंदर जो है बाकी बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है, और ये सबसे बड़ी फैक्ट्री है। जब 100 से 150 एक भट्टे के अंदर काम कर रहे हैं तो खान साहब उसमें तकरीबन भट्टे कितने हैं बक्कर में? हमारे तकरीबन डिस्ट्रिक्ट में है 200 भट्टे हैं, कम बेश तकरीबन हो गए। इसमें तकरीबन 200 भट्टे में 20-30 भट्टे तो जो मालकान है उनको लॉस आ चुका है, वो बेचारे अपने काम बंद कर चुके हैं, मजदूरों को भी छुट्टी हो गई है। तो जो हमारे निज़ाम है वो भी बहुत मुश्किल हालात में हम चल रहे हैं, माली हालात हमारे भी कमज़ोर हैं, तो चला रहे हैं, देखेंगे अल्लाह मालिक है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसको कामयाब करेगा, क्योंकि ये तो हमारी बुनियाद है ना। ये ईंटें अगर जरूरत होगी, अगर ईंटें होंगी तो हमारे घर बनेंगे, हमारे जो है ना सर छुपाने के लिए जगह होगी। तो हम आपको आगे मजीद दिखा लेते हैं कि ऐसे ये उठा रहे हैं, ये मजदूर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। सारे खुश हो भाई, ये काम तो मिला भी अच्छा है, मजदूरी अच्छी मिल रही है। चलो बता रहे हैं कि अच्छी मजदूरी, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वैसे हालात इतने ज्यादा टफ हैं कि इनके लिए बच्चों को पालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है, चल रहा है और इनको मजदूरी लगी हुई है, वरना कई दफा ऐसा होता है कि मजदूरी मिल ही नहीं सकती। हमारे साथ ये शहबाज खान भी खड़े हैं, ये भी मालिक हैं इस बेटा के, इनसे भी थोड़ी सी बात कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना इन्वेस्टमेंट इस पे हुआ है? इसमें तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट किया है, और ये बहुत टफ काम है। इसमें नफा कितना, नुकसान कितना है? ये हर वक्त खतरे का कारोबार है, मौसमी कारोबार है, बारिशों के साथ नुकसान हो जाता है काफी सारा। वो अक्सर कहते हैं ना कि फला बंदे का भट्ठा बैठ गया है, यही इसी वजह से ये मिसाल बनी हुई है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। काम टेंशन वाला है, क्योंकि बारिश का जब बादल थोड़े से बादल आते हैं तो इनको टेंशन बन जाती है। बिल्कुल ऐसी होता है। लोग खुश हो जाते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत आ रही है, तो ये भट्टे वाले मेरे परेशान हो जाते हैं। परेशान तो नहीं होता, बहरहाल बता नुकसान तो होता है। खान साहब ये आगे ये ईंटें कहाँ जाती हैं? जहाँ से सिर्फ आगे सप्लाई होती है या फिर इसके अलावा और मरहला है? नहीं, ये बक्कर डिस्ट्रिक्ट में भी जाती है, और आउट जो डिस्ट्रिक्ट है मियाँ वाली, खुशाब, इधर भी हमारी ईंटें जाती हैं, पिंडी चकवाल की तरफ। तो इधर पसमानदा ज़िला है, तो ईंटों के पुख्ता ईंटों के रेट कम है, इसकी वजह से दूसरे ज़िले यहाँ से ले जाते हैं दूसरे ज़िले में, तो इसलिए रेट इधर बहुत कम है। मजदूर तकरीबन कितने काम करते होंगे? तकरीबन ओवरऑल तो तकरीबन 500 आदमी काम करता है इस भट्टे में, चाहे थपेर के शोबा है, चाहे निकासी भराई के शोबा है, चाहे ड्राइवर, 500 आदमी घरों का चूल्हा जलता है। और ये सब भट्टों पे ही जो वायर जरिए है बखर में, जो मजदूरी का जो जरिया है, कारखाना तो है नहीं बखर में, ये भट्टे ही हैं जो मजदूरी कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये बाकी जो है बक्कर के अंदर जो है कोई फैक्ट्री वगैरह तो नहीं है, और सबसे जो बड़ी फैक्ट्री है जिसपे सबसे ज्यादा मजदूर काम करते हैं वो इसी भट्टे पे करते हैं। अगर 500 से 600 मजदूर जो है भट्टे के अंदर काम कर रहे हो तो कितना रोजगार मिलेगा। मेरी ये तमाम दोस्तों से भी गुजारिश है कि एक तो इन मजदूरों का भी लिहाज किया करें, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका बड़ा ख्याल करते हैं, और जो मेरी जिला इंतजामिया से भी ये गुजारिश है कि इनसे खसूसी तौर पर तावन किया करें, क्योंकि ये बहुत ही रिस्क वाला काम है, मुश्किल काम है, और जो है ये रोजगार जो मुहैया कर रहे हैं ये इनके लिए बहुत बड़ा काम है। तो इसके लिए हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, इस कारोबार को भी, और हम इसको इस बात से मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि ये इतने मजदूर काम कर रहे हैं तो उनका रोजगार बना हुआ है। तो मेरा दूसरी साइड पे जाना मुश्किल था, तो एक जगह जरा खतरनाक थी, तो मैं यही सारी बातें खत्म कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का ख्याल रखिएगा, नमाजों को वक्त पर अदा कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।